जी, 1 सितंबर से अफ़गान बाशिंदों का जो इनखला का मरहला है वो शुरू होना था। अफ़गान बाशिंदों को यहाँ से मुल्क से निकालने के लिए जो है सिंध में कौम परस्तों की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त रैली निकाली गई है। सफूरा चौरंगी से लेकर ये रैली सज्जल गोट पर आके इख्तिताम पज़ीर हुई है। यहाँ पर जलसा जो है शुरू हो चुका है और इसमें जो है मुख्तलिफ़ कौम परस्त जो जमातें हैं उन्होंने शिरकत की। आइए जो यहाँ के रहनुमा हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका मज़ीद क्या कहना है। देखें, बहुत ही बदकिस्मत की बात यह है कि एक तो पहले ही वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, अब वो छुप के बैठे हुए हैं, वो घात लगा के बैठे हुए हैं। कल यही लोग हमारे शहर कराची के अंदर, पूरे सूबे के अंदर दहशतगर्दी करेंगे जिस तरह पहले ये इन्वॉल्व थे। तो मैं ये सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन ले, इससे पहले कि बहुत नुकसान हो जाए और ये दोबारा दहशतगर्दी की लहर में आ जाएँ। हमें लगता है कि सिंध हुकूमत शायद मंशात और असला जो ये फ़रोख्त कर रहे हैं इसमें शायद सिंध हुकूमत पार्टनर है, क्योंकि सिंध हुकूमत को कान पे जूं नहीं चल रही। पंजाब सारा खाली हो गया। वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत क्यों खामोश है। उनको भी अफसोस हो रहा है कि ये सिंध हुकूमत इनके साथ कौन से रिश्ते लगा के बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पूरे से जा रहे हैं तो सिंध हुकूमत भी इनके साथ उठ के इनको निकाले यहाँ से। हमारी सिंध धरती जो है उसको खाली करो। कराची से कश्मीर तक, नंगर से वाई पांदी तक, सारा जहाँ भी अफगानी है उन सबको निकालो। सिंध हुकूमत से अभी मेरी गुजारिश है कि खुदारा इनको खाली करो और उनमें बेघरों को, सिंधियों को घर दो, वरना ये मुल्क सिंध डामाडोल हो जाएगी। ये इंसान कत्ल है। हमारे अलग कितने नौजवान इन्होंने कत्ल किए। मैं आज इस मीडिया की तवक्को से वज़ीर आला को गुजारिश करता हूँ कि सिंध को बेचैनी ख़त्म करो और अगवानियों को यहाँ से निकालो। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए बनाए गए सेल के अफसरान की नाअहली का आलम यह है कि उनको ये भी नहीं मालूम कि कितने अफगान बाशिंदे कराची में अब भी मौजूद हैं और कितने जा चुके हैं। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।